अभी प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का या मैच डिफेक्ट फार्मूला क्या होता है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को निकालने का, ठीक है, यही फार्मूला होता है। उससे मैच डिफेक्ट इक्वेशन भी कहते हैं, मैच डेफिशिएंट इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये इसका फार्मूला था और इसी को यूज़ करते हुए इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विच आर रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेड जो है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फ़र्क जो है वो हमेशा याद रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों के लिए फिर हम जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी जैसे मैंने बताया, सबको जोड़ने के लिए, सबको तोड़ने के लिए, और पर न्यूक्लियन की अगर बात कर रहे हैं तो एक न्यूक्लियन को किसी न्यूक्लियस में डालने के लिए या रिमूव करने के लिए, एक न्यूक्लियन को, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी एक्सपेरिमेंटल अगर हम देखना चाहें तो वो भी देखेंगे हम। तो ये इसकी इक्वेशन है और इसमें हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जांपल प्रॉब्लम करते हैं और इसमें है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नियॉन आइसोटोप इज़ 2010 नियॉन। ये इसका एटॉमिक मैस नंबर है, मैस नंबर हम कह सकते हैं, और ये जी है। ठीक है, तो ए माइनस जी का कि हम न्यूट्रॉन नंबर भी निकाल सकते हैं, इस 160.647 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हमें यहाँ पे गिवन है और हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड इट्स एटॉमिक मैस। तो ये एटॉमिक मैस मतलब ये निकालना है। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल एटॉमिक मैस है हमने वो निकालना है। इसमें हमें ई बी जो कि बाइंडिंग एनर्जी है गिवन है, इसमें जी हमें गिवन है, जी इज़ द एटॉमिक नंबर विच इज़ 10 हेयर, और मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम वी ऑलरेडी नो दिस, और ये हमें याद करना पड़ेगा। और न्यूट्रॉन नंबर इज़ ए माइनस जी, 20 माइनस 10 हम करेंगे और हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगी। मैस ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें पता है, ये चीज़ हमने निकालनी है, ये वाली भी पता है, तो ये इधर ले जाते हैं, ई बी बाय 931.49 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू, जो मैस आएगा इसमें वो फिर यू यूनिट्स में होगा, यू में। ठीक है, ये याद रखना है, यूनिट्स का ख्याल रखना है कि किन यूनिट्स में हम इनको एक्सप्रेस करेंगे। जी इज़ 10 हेयर, मैस ऑफ जो हाइड्रोजन है तो 1.007825। ठीक है, प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नंबर विच इज़ 20 माइनस 10 विच इज़ 10, और मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ न्यूट्रॉन विच इज़ 1.008665। ठीक है, 1.007825, 1.008665। ठीक है, इसको याद कर लेना। और दिस, और माइनस मैस ऑफ ये जो हमारा एटम है जो कि नियॉन आइसोटोप है, यहाँ पे हम नियॉन को लिख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी इसको इधर ले जाते हैं और ये इधर माइनस हो जाएगी, तो ये हम इसको इधर ले आते हैं। नियॉन आइसोटोप इज़ 10 हेयर, और ये 10 टाइम्स 1.007825 यू, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है 1.008665 माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय दिस। बाइंडिंग एनर्जी इज़ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 160.647 डिवाइडेड बाय 931.49। ठीक, तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे और कैलकुलेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास ये आंसर आता है। इसका जो एटॉमिक मैस है हमारे पास नियॉन आइसोटोप का जो ओरिजिनल है, दिस वन इज़ ओरिजिनल। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से क्या एक्सप्रेशंस हैं। दिस वाज द एक्सपेक्टेड मैस, दिस वाज द ओरिजिनल मैस, तो ये इसका आइसोटोप का मैस है। तो इसी तरह की एक और ये आर्थर बाइजर की बुक में ये इसके रिलेटेड, बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ दिस, फाइंड इट्स एटॉमिक मैस। तो अब इसमें जो जी हम यूज़ करेंगे वो 12 यूज़ करेंगे, और एन निकालने के लिए, न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए 24 माइनस 12 करेंगे, और जो वैल्यू आएगी आई थिंक वो 12 ही आती है। हाँ, तो ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। 931.49 इज़ द वैल्यू ऑफ सी स्क्वेयर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू, और जो आंसर आएगा यू यूनिट्स में आएगा। तो इसकी प्रॉब्लम्स इसी तरह की होंगी,
बाइंडिंग एनर्जी की, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी वर्ड को याद रखना है। बाइंडिंग एनर्जी केस में हम इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं, अगर मैच डिफेक्ट इक्वेशन है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए स्लाइटली डिफरेंट होगा केस, वो हम देख लेंगे। अगर किसी ने करना हुआ वो वाला तो वो भी मैं कर रही हूँ, और अगर किसी ने करना हुआ